यू व्हाट इज अप एवरीबॉडी। अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ खुद ही भूल गया। एनीवे लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। तो यार क्या होता अगर काइडो मरीनफोर्ड वार्ग में आ जाता तो। नहीं, ये कोई थ्योरी वीडियो नहीं है। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं एक फैन मांगा को मेड बाय रिकी एकोंग सुब्रोतो। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू रिएक्ट टू योर मांगा। प्लीज़ मेरा मेल देख लेना एक बार। और मांगा पेजेस के जो क्लिप्स हैं वो मैंने लिए हैं लाइब्रेरी ऑफ ओहारा से। तो यार चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, मैं वन पीस या फिर वन पीस के किसी भी कैरेक्टर को हेट नहीं करता हूँ। अगर हेट करता तो शायद मैं इतनी सारी वीडियोस नहीं बनाता। लेकिन तब भी अगर तुम लोग ऑफेंड होते हो तो फिर यार कमेंट सेक्शन में गाली मत देना। अगर देते भी हो तो यार एक अच्छा सा रीज़न देना, उसके बाद डिसलाइक मारना। थैंक यू। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है जब कोबी आका इनू के सामने खड़ा हुआ होता है और आका इनू उसके ऊपर एक पंच मारने ही वाला होता है। पर इस बार यहाँ पे कुछ और चीज़ होता है। आका इनू ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब काइडो का एंट्री हो चुका है और वो आते ही कहता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे थे, ये कोई खेलने का मैदान नहीं है तुम जैसे बच्चों के लिए। अब सीन जाता है कीज़रू की तरफ और यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। तो अब किंग की एंट्री भी हो चुकी है और वो कीज़रू के ऊपर अटैक भी कर देता है, ये कहते हुए कि काइडो के रास्ते से हट जाओ। अब यहाँ पे जो पायरेट्स और मरीन्स थे उनका भी दिमाग हिल जाता है कि अब यहाँ पे और एक एम्पायर क्या कर रहा है। अब काइडो यहाँ पे कहता है कि उसके एक सवाल का जवाब दिया जाए वरना वो उन सब को मार डालेगा। ओहो हो, तुम लोग ये देख रहे हो कि काइडो के शरीर में काफ़ी चोटें लगी हैं। इसका मतलब वो सैंग से लड़ के आया है। काइडो यहाँ पे पूछता है वो बूढ़ा वाइट बियर्ड कहाँ है। उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि वो अब तक जिंदा हो, क्योंकि अब मैं ही हूँ जो कि उसका जान लेगा। सैंक्स यहाँ पे सॉरी कहता है कि वो उन्हें रोक नहीं पाए। खैर अब हम पांचों वहाँ पे आ रहे हैं। चैप्टर 1 का एंड अप हो चुका है। तो यार क्या लगता है कि लूफी मरीनफोर्ड से बच के निकल पाएगा? काइडो आगे क्या करने वाला है? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ, क्योंकि चैप्टर 2 भी इसी वीडियो में है। यार चैप्टर 1 इतना छोटा क्यों था? मुझे लग रहा था कि वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, लेकिन चलो यार अब क्या कर सकते हैं। तो यार चलो अब चैप्टर 2 पे आते हैं। यार ये ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 फाइनली। तो यार चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे गार्प ये कहता है कि इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है, हमें अब उन्हें रोकना होगा। हाँ मैं ये अच्छे से जानता हूँ। काइडो यहाँ फिर से पूछता है जवाब दो मरीन्स, वो बूढ़ा इंसान कहाँ है? वो तो मर चुका है। क्या ये एक मजाक है? जैसे कि वो तुम्हारे हाथों से मर जाएगा। अब काइडो यहाँ बाऊ होंग को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। फिर वो ऊपर से चेक करके ये बताता है कि हाँ लगता है ये लोग सच कह रहे हैं, फायर फिस्ट और वाइट बियर्ड पहले ही मर चुके हैं। मैं इस बात पे तभी यकीन करूँगा जब मैं उन्हें खुद देख लूँगा। ये कहते ही काइडो वहाँ पे ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वाइट बियर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। अब सीन यहाँ पे चेंज होता है। ओह लगता है उसका क्रू अभी भी जिंदा है। अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो एक गंदे से हैट के लिए? अगर ये उसके लिए इतना ही जरूरी था तब अपनी जान को जोखिम में डालना कुछ खास बड़ी बात नहीं है। रेड नोज, इस हैट को एस के भाई को दे देना। बगी यहाँ पे हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारा मतलब वो स्ट्रॉ हैट, पर मैं ये क्यों करूं? जिसके रिप्लाई में मार्को ये कहता है कि बदले में वो उसे पॉप्स का ट्रेजर देगा। सही में? रुको मैं उसे अभी दे के आता हूँ। अब यार इस वाले पेज में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। यहाँ पे लॉ को लूफी का स्ट्रॉ हैट मिल जाता है और वो लोग वहाँ से चल जाते हैं।
इस सीन के बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। तुमने अब भले ही उसे छोड़ दिया हो, पर जब तक उसके साथ बाकी के लोग हैं, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उसे कभी कुछ नहीं होगा। अब सीन आता है आओकीजी और किज़रू के तरफ। आओकीजी यहाँ कहता है कि क्या तुम्हें ये सही में लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? अब यहाँ पे आओकीजी पूरे सी को जमा देता है। इस जगह कुछ ज़्यादा ही रोशनी हो रही है। अब यहाँ पे किज़रू लूफी और उसके बाकी के दोस्तों के ऊपर अटैक कर देता है। ये वाला सीन पूरा ओरिजिनल मांगा जैसा ही है, जहाँ पे किज़रू और आओकीजी के अटैक से लूफी बच तो जाता है और वहाँ से निकल भी जाता है। यहाँ पे आओकीजी और किज़रू ये कहते हैं कि अगर इस अटैक के बाद भी वो लोग किसी तरह बच जाते हैं, तब हमें हार मानना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हाँ तुम लोग लकी थे। अब सीन यहाँ पे वापस काइडो के तरफ आता है। बॉस वो देखो, वो रहे। हाँ मैं ये देख सकता हूँ। अब यहाँ पे काइडो मरीन्स को रास्ते से हटने के लिए कहता है, पर मरीन्स यहाँ पे हटने के बजाय काइडो से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए था तो मैं तुम में से एक एक को तबाह कर दूंगा। जैसा वो कह रहा है वैसा ही करो, सब लोग उसके रास्ते से हट जाओ। सेन गोकू हमेशा की तरह डरपोक। काइडो यहाँ पे बाऊ होंग को ये कहता है कि अगर कोई भी उसके रास्ते में आए तो उसको वहीं पे मार डालना। ब्लैक बियर्ड यहाँ पे कहता है कि चीज़ें अब मज़ेदार हो रही हैं। अब सीन वापस आता है मार्को के तरफ। यहाँ पे ये लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। यहाँ पे मार्को उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मानो या ना मानो, पर तुम लोगों ने इस वार को रोक दिया है। हाँ भले ही अब हमें पॉप्स और एस के बॉडी को लाने का मौका नहीं मिलेगा। यार मार्को का स्क्रू ढीला हो गया क्या? यहाँ पे एक और वार शुरू होने वाला है। अब इस सीन में डोफ्लामिंगो वार छोड़कर भाग रहा होता है, जिसको देखकर बाकी की मरीन्स उससे पूछती है कि अबे ओ कहाँ? और यार यहाँ पे तुम देख सकते हो कि डोफ्लामिंगो कितना डरा हुआ है। डोफ्लामिंगो यहाँ पे कहता है कि तुम लोग ये समझ नहीं रहे हो कि तुम लोग किससे लड़ रहे हो। वो बीस्ट आराम से इस आइलैंड को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। काइडो व्हाइट बियर्ड के पास पहुंच चुका है, बहुत समय बाद। व्हाइट बियर्ड अब यहाँ पे काइडो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और कहता है कि क्या हमारा एक ही सपना नहीं था? क्या तुम सही में वही व्हाइट बियर्ड हो? मुझे ऐसा लगता था कि हमारे कैप्टन का सपना तुम पूरा करोगे, पर वक्त के साथ तुम बदल गए और अपने आप को मरने दिया। अब काइडो को यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसको ढूंढने लगता है जिसने व्हाइट बियर्ड को मारा है। वो कहता है कि इस चीज़ की माफ़ी नहीं मिल सकती, जिसने भी इसे मारा है अपना चेहरा दिखाओ। और ये कहते ही काइडो यहाँ पे यूज़ करता है तो ये है एक असली एम्परर की ताकत। ये तो ड्रैगन के बेटे से भी अलग लेवल की है। बाऊ होंग यहाँ पे काइडो को कहता है कि वो लोग कह रहे हैं कि उसने व्हाइट बियर्ड को मारा है। ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का पुराना मेंबर और अभी फिलहाल वो 7 वारलॉर्ड्स में से एक है। अच्छा तो ये काम उसका है।
ओह ओह, ब्लैकबीयर्ड वर्सेस काइडो, वाह कितना कूल है। यस, मुझे यही तो। सबसे पहले तो मेरी ओवर एक्टिंग के लिए मुझे माफ कर देना। अब आप रिव्यू करते हैं इसको। अब यार देखो, इस मांगा की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था इसका आर्ट स्टाइल। हाँ यार, इसका जो आर्ट स्टाइल था वो काफी एपिक था। मुझे यार ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई फैन मांगा पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें इसके स्टोरी के बारे में तो यार यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हाँ, 70% ऑफ द स्टोरी काफी सही है। मतलब अगर काइडो मरीनफोर्ड वार में आता तो शायद ऐसा ही कुछ होता। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी भी वो चीज यार बहुत खराब लगती है कि यार सैंक्स कैसे हार गया। पर यार चलो ठीक है, अगर काइडो को आना था तो उसको सैंक्स को हरा के ही आना पड़ता, तो चलो ठीक है, ये हम लोग मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब अगर बात करें यार मार्को के बारे में तो यार यहाँ पे बहुत ही अजीब सिचुएशन हो गया है। क्योंकि यार देखो, वार हारने के बाद मार्को काफी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसने एस और वाइट बियर्ड को खोया था इस वार में। जिसके बाद यहाँ पे सैंक्स आकर उसको समझाता है कि देखो, और लड़ने का फायदा नहीं है। अगर लड़ोगे तो फिर अपना ही जान को और बाकी के जान को तुम खतरे में डाल रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे मार्को थोड़ा रिलैक्स करता है। पर यार यहाँ पे सैंक्स आया ही नहीं था इस फैन मांगा में। तो यार यहाँ पे मार्को अपने आप को रिलैक्स कैसे किया और वो ये चीज़ कैसे कर दिया कि वो जाके लूफी को उसका स्ट्रॉ हैट दे दिया। पहले तो उसको पता ही नहीं है कि वो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, उसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि एस ने उसे बता दिया होगा कि वो स्ट्रॉ हैट लूफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे ख्याल से इसका रीज़न यही हो सकता है कि लूफी मेन प्रोटैगनिस्ट है इस सीरीज़ का और यहाँ पे वो मर नहीं सकता और उसको उसका स्ट्रॉ हैट देना ज़रूरी था। और यहाँ पे यार मार्को के अलावा और कोई भी कैरेक्टर नहीं था जो कि उसका स्ट्रॉ हैट उसको लौटा सकता है। इसीलिए शायद एकॉन्ग ने ये रास्ता चुना। बट यार दिस मांगा वाज ग्रेट। वेल, अब जाने से पहले मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है क्योंकि अब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ यार, अब मुझे तुम्हारी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस गरीब यूट्यूबर को थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार। चलो आज हम लोग लाइक गेम भी रखते हैं। लाइक गेम में 201 लाइक्स का देखते हैं तुम लोग कर पाते हो या नहीं। तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।